अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है खैरियत आफियत से हों। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको कुरान से जोड़े रखे, इसकी रहमतें और बरकतें हों आपकी ज़िंदगी पर। कुरान के दिन कब्र में, हशर में हमारा ये साथी हो, हमारा गवाह बने, आमीन। आज हम करने जा रहे हैं सूरत अल बकरा की आयत नंबर 65 इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द वाला ऑफ हैवी वाला ऑफ क्लियर होगा, हैवी होगा, फिर आगे दाल को साकिन करेंगे। वाला क़द वाला क़द आलिम तुम और आगे मिलाने के लिए मीम को फिर पेश दीगी। आलिम तुमुल्लज़ीना, आइन जबर आ, गले के बिल्कुल सेंटर से आलिम तुमुल्लज़ीना, और आगे आइन साकिन है तो नून ने फिर आइन से मिल जाना है। आलिम तुमुल्लज़ी नाता, नून ने आइन से मिलना है और आइन साकिन है और गले से बिल्कुल गले के सेंटर में सुकून से अदा करेंगे, झटका नहीं देंगे, ना तादू नहीं करेंगे, ये हमजा साकिन बन जाएगी। आइन को गले के सेंटर से बिल्कुल सुकून से अदा करेंगे। नाता दाऊ वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदऊ। ऑफ हैवी वलक़द दाल कलकला। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदऊ मिनकुम, ये इख्वा है। इख्वा हम कल परसों कर भी चुके हैं। इख्वा समझे जिस तरह से हम कहते हैं माँ, हाँ, हम कहते हैं ना, कोई आवाज है तो हम कहते हैं जी कहते हैं या हाँ कहते हैं। तो आप देखें हाँ में या कुआं है, कुआं, उसके लास्ट में नून साकिन आ रहा है, और कुआं माँ, हाँ, उसके लास्ट में देखें नून हम पढ़ रहे हैं। तो अब जब हम बोलते हैं हाँ, तो आप देखें कि नून की अदायगी में आपकी जबान की टिप कहाँ टच हो रही है? नहीं टच हो रही है, अपने मखरज पर नहीं टच हो रही है। अगर हम पढ़े मीन अन, तो जबान की टिप ऊपर तालू में टच होती है। लेकिन जब हम कहते हैं माँ, हाँ, तो जो ये साउंड बन रही है कि जबान हमारी नीचे ही बैठी रहती है, ऊपर जाके अपने मखरज को टच नहीं करती। इसी तरह से हमने इख्फा करना है। मियां, माँ, हाँ, मियां, मियाकुम, मिनकुम, मिनकुम, फिस, फाने सीन से मिलना है और सीन को तशदीद है। सीन को अपना मखरज क्लियर करेगा, सीन में सीटी डालेगा और अपना टाइम कंप्लीट करके आगे फिर सीन बा के साथ मिलेगा और बा को कलकला है। फिसाब, जिस तरह से हम उर्दू में भी बोलते हैं साब, अब, कब, इसी तरह से साब, साबती, फिसाबती, सबत यानी हफ्ते के दिन को अरबी में हफ्ते को सबत कहते हैं। जो लोग अरब कंट्री में रहते हैं उनको पता है कि हफ्ते को सबत कहते हैं। हफ्ता यानी सबत। मिनकुम फिस्सबती
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ قاف پہ قو اوپر قا تھا یہ قو قلنا فقلنا اور نون کو ساتھ الف بھی نظر آ رہا ہے تو نون کی حرکت ہم ٹو کریں گے نا اوپر تھا نا علمتم الذین تو وہ نون کو الف نہیں تھا اور قلنا میں نون کو الف بھی ہے تو الف کا ٹائم دینا ہے ہم نے قلنا فقلنا لهم لهم فقلنا لهم كونوا کاف کے ساتھ کاف کو پیش کے ساتھ واو نون کو پیش کے ساتھ واو تو جب پیش کے ساتھ واو اوپر اس کے دیکھیں علم تو تا کو پیش ہے ساتھ واو نہیں ہے میم کو پیش ہے ساتھ واو نہیں ہے تو اوپر میم اور تا کی سنگل حرکت تھی لیکن کونو میں کاف کو بھی پیش کے ساتھ واو ہے نون کو بھی پیش کے ساتھ واو ہے تو دونوں واو مدہ ہے تو دونوں کو سیم ٹائم کریں گے ٹو حرکت کا کونو لهم كونوا قیرادہ قاف کو بھی سنگل حرکت را کو بھی دال کو بھی صرف سنگل حرکت ہے سنگل حرکت ہو تو صرف ٹچ کا ٹائم تینوں لیٹر کو سیم ٹائم آگا قیرادہ یا قیرادہ تو دیکھیں را کو ہم نے زیادہ کھینچ دیا اور یہ مسٹیک ہوگی سیم ٹائم دینا ہے قیرادہ قیرادتن قاف اور را ہیوی ہیں قیرادتن خاسئین خا ہیوی بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے خا اپنے مخرج پر گلے کے بالکل اوپر والے پورشن میں خا زبر خا خاسئین فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين تو اس آیت کو 2-3 دفعہ ہم پڑھتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تو اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں وَلَقَدْ واو اور لام تحقیق یا البتہ یقیناً قد یہ بھی یعنی 2 دفعہ یہ لام بھی تاکید
कद की भी ताकीद के मानों में, तो यानी यकीनन यकीनन आप कह सकते हैं, या अलबत्ता तहकीक। अलबत्ता तहकीक का मतलब यही होगा यकीनन यकीनन या जरूर बर जरूर। लेकिन आप देखेंगे जहां तो लिखा होगा अलबत्ता तहकीक, अलिम तुमने जान लिया, अल्लाजीना वो लोग, यतदऊ उन्होंने नाफरमानी की, या वो हद से बढ़ गए। तो वो लोग वो हद से बढ़ गए, उन्होंने ज्यादती की, सरकशी की। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदऊ, और अलबत्ता तहकीक तुम लोगों ने जान लिया कि उन लोगों ने वो हद से बढ़ गए, मिनकुम तुम में से कुछ लोग, वो लोग जो हद से बढ़ गए तुम में से, फिस्सब्ती हफ्ते के दिन में। तो हफ्ते के दिन में वो लोग हद से बढ़ गए। फकुलना तो हमने कहा, लहुम उनसे, कूनू तुम सब हो जाओ, क़िरादतन बंदर, खासिईन जलील ख्वार होने वाले। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं बनी इसराइल के बारे में कि ये वाक़या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले का है। तो ये तब का वाक़या है कि दरिया के किनारे ये बस्ती थी जिनका ये वाक़या है। तो अल्लाह ताला ने इनको हफ्ते का दिन इनके लिए मुकर्रर किया था कि ये दिन सिर्फ इबादत का है, आपको दुनिया के दुनियावी काम नहीं करने, इवन घर का सारा, यानी कि ये दिन आपको फुल इबादत के लिए देना है। तो इस दिन आपने काम नहीं करना। तो इनका कारोबार था कि दरिया से मछलियां समंदर से पकड़ते थे और वो बेचते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हफ्ते के दिन आपने मछलियां नहीं पकड़नी, कोई भी काम नहीं करना, फुल इबादत करनी है आपने। तो इन्होंने इस बात की हुक्म अदुली की, बल्कि इन्होंने, आपने और भी जगहों पे डिटेल से पढ़ेंगे कि उस दिन जाल बिछा देते थे। और अल्लाह ताला आजमाइश जब आजमाते हैं तो ऐसा था कि इस दिन मछलियां ज्यादा आती थी। तो एक आजमाइश लेनी है, इम्तहान जब हो तो कोई सामने चीज दिखा दी जाती है कि देखिए आप रुकते हो कि क्या करते हो। तो इन लोगों ने वो जाल बिछा देते थे कि उसमें मछलियां आ जाएं, या गहरे गहरे कुएं खोद देते थे कि इसमें मछलियां ज्यादा आ जाएं, और फिर आगे नेक्स्ट डे जाके पकड़ लेते थे। तो यानी इसको कहते हैं कि हीला साजी करना। तो इन्होंने ये जो हीला साजी की और अल्लाह की नाफरमानी की और सरेआम इस काम को करने लगे, तो अल्लाह ताला ने इस नाफरमानी से उनके लिए उनसे कहा कि कुल ना, हमने कहा, लहुम उनसे, कूनू हो जाओ, किरादतन खासिईन जलील ख्वार बंदर बन जाओ। तो वो सब बंदर बन जाए गए थे। इसमें ये राय गलत है कि ये जो अब के बंदर हैं वो वही वाले इंसान हैं जिनकी बिगड़ी हुई शक्ल है। तो ये गलत है। ये अल्लाह की तरफ से जो बंदर हैं वो अल्लाह की मखलूक हैं। ये लोग, कुछ लोगों की ये राय है कि वो यानी उनको बंदर की थिंकिंग उनकी हो गई थी, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि वो लोग ज़ाहिरी तौर पे उनकी शक्ल वो बंदर बन गए थे और फिर वो 3 दिन रोते रहे थे और फिर वो सब मर गए थे। वो जिंदा नहीं है, वो वाले बंदर की अब नहीं है। ये गलत बात है। तो ये हमने इसमें से, इस आयत से क्या सीखा कि नाफरमानी के बदले में अगर हम लोग हीला साजी करते हैं तो अल्लाह ताला ये बात हमें बता रहे हैं कि हीला साजी का क्या नतीजा है, कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की करने की बजाय, हुक्म मानने की बजाय उसको हीला साजी करना और कुछ हील हुज्जत निकाल के कुछ का कुछ उसमें से, अभी भी लोग इस तरह से करते हैं। आपने देखा होगा कि उसको थोड़ा सा चेंज करके नाफरमानी करनी है तो नहीं, मैं तो ऐसे नहीं कर रही थी, या मैं तो ऐसे नहीं कर रही थी। जब जो काम नहीं करना वो नहीं करना। तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से इन सारी आयात को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।